हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वीडियो जो होने वाली है पूरी वन शॉट होने वाली है। इसी पूरी वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, तीन चीज़ों के बारे में जरूर ध्यान रखना है। एक है इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, एक है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, और एक है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस वन। इन तीनों को जाकर फॉलो कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए भी इन चैनल्स के साथ जुड़ना होगा। अब बात करते हैं एक एक चीज करके, इस चैप्टर में है क्या, किस तरीके से क्या चीज माननी है, क्या चीज किस तरीके से करनी है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहली बात जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो हमेशा मैं x किलोमीटर पर आवर की तरह मान के चलूंगा। सेकंड चीज, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर। देखो, ठहरा हुआ पानी और चलता हुआ पानी, इसमें क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर मानेगा। अब ये तो चीज थी हमारी बेसिक चीज। अब ध्यान से अगली जो चीज हम जानने वाले हैं वो है, एक का नाम है अपस्ट्रीम, एक को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखना कि ये पानी है, ब्लू कलर का ही बनाते हैं, ये पानी, ठीक है, ये पानी है और यहाँ पर ये बोट चल रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये बात, अगर ये बोट पानी के अगेंस्ट चल रही है, अगर पानी नीचे की तरफ आ रहा है और ये बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। और उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं, जैसा ही पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है, तो नीचे की तरफ ये बोट चल के आ रही है। बस इतनी बात ध्यान रखना। इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अब एक इक्वेशन बनती है स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए। क्या बनता है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से चीजें बनती है। और उसी के बाद अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम की, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो बनती है वो क्या बनती है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो, जब भी ये ध्यान रखना, अगर एक बात सिंपल सी बात करूं, अगर कोई भी चीज, जैसे तुम कभी ऊंचाई से कुछ चीज चलाते हो तो तुम्हारी वो स्पीड इंक्रीज कर देता है ना, स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम में जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि वो प्लस हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में वैसे ही क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पूरी तरीके से प्रेशर लगता है कि भाई चलो चलो चलो, मगर उतनी स्पीड से जा नहीं पाती। तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम कहेंगे। बस इतनी बात आप ध्यान रखना और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो, स्टिल वाटर की अगर मैं बात करूं, एक्स की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। तो एक्स की वैल्यू जब भी हमारे पास गिवन हो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल से तरीके से, अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और x माइनस वाई 6 किलोमीटर पर आवर मेरे पास, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब तुम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे, दोनों को प्लस करोगे और 2 से भाग करोगे, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से करूंगा और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मगर इतना समय नहीं होता एग्जाम में करने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात छोटी सी ध्यान रखना, कि x की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, तो हमेशा क्या करना होगा, d प्लस यू, डी का मतलब डाउनस्ट्रीम प्लस यू का मतलब अपस्ट्रीम करना होगा। और उसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, d में से u को माइनस करना होगा और डिवाइड बाय 2 करना होगा। देखो, यहाँ पर जैसे y की वैल्यू निकालनी थी 10 किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई
6 km/h। ठीक है, साइन चेंज किए तो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, 2y इक्वल टू में 4 हो गया, y की वैल्यू आ गई 2 km/h। ठीक है, और ये एक्स वाई हमने यहाँ पर लिख लिए हैं कि ठहरे हुए पानी में, बहते हुए पानी में। अब इतनी बात समझ आ गई। यहाँ तक चीजें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ध्यान से क्या गिवन है। सबसे पहले देखोगे, ए बोट कवर अ 32 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर। 4 घंटे में 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करता है। और इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 km/h, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल अपस्ट्रीम इन 6 आवर। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो ध्यान से देखना, डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारे सामने है वो 32 किलोमीटर है। वहीं उसी तरीके से मैं बात करूं कि टाइम की बात करूं तो 4 आवर है। और ये दोनों चीजें हमारी डाउन स्ट्रीम में गिवन है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में गिवन है तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू स्पीड होता है। x प्लस वाई स्पीड निकालने के लिए अगर ना डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 32 डिवाइड में 4, 8 आ जाएगा, 8 km/h आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ आई। अब ये जो करंट है, करंट का मतलब जो बहता हुआ पानी है, इसका मतलब स्ट्रीम के बारे में गिवन है बात। स्ट्रीम के बारे में गिवन है, स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 km/h। मतलब हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या निकालना है, निकालना क्या है, सबसे पहले अपस्ट्रीम के बारे में निकालना। तो x भी चाहिए हमें, x भी चाहिए, तो x के लिए हमें क्या करना होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जब हमारे सामने x प्लस वाई है इतना 8 किलोमीटर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 = 8 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 km/h। अब क्या निकालना है हमें, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। देखो वहां पर डिस्टेंस निकालना है, पहले स्पीड पता चल जाए। स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो ये कितनी होगी, x माइनस वाई, तो 6 माइनस 2, 4 km/h। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतनी सारी चीजें एग्जाम में लिखनी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6, यहाँ पे लिख देना 4 इंटू 6, आ गया 24 km। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखो अब समय नहीं लगाते, अब डायरेक्ट करने की कोशिश कर। देखो एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना, अगर मैं बात करूं तो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ मैं, सेकंड मेथड नहीं है, ये मेथड तो सेम यही है, एक ही मेथड लगेगा, मगर हमें जल्दी से जल्दी कैसे करना है। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड किसकी निकालनी है, स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और हमें चाहिए टाइम। और स्पीड हमें किसकी निकालनी है, डाउन स्ट्रीम की। तो इसका जो समय है हमारे पास वो 32 और बाय 4 है, 8 लिख दूंगा डायरेक्ट। ये आ गया x प्लस वाई, यहीं पे लिख दूं, x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई। यहीं से y की वैल्यू लिख दूं, x की वैल्यू आ जाएगी 6। इतनी जल्दी करना है, 6 यहीं पे आ गई। अब अपस्ट्रीम के लिए क्या करना होगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस निकालना है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस निकालना है। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होती है x माइनस वाई और टाइम 6 गिवन है, तो 6 माइनस 2 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 24 आ गया। इतनी सेकंड में तुम निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी आंसर। ठीक है, तो 24 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। अब देखो नेक्स्ट की, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, द रेट ऑफ द करंट इज 3 km/h। करंट का है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इज 12 मिनट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, प्लस कर दूं, प्लस कर सकता हूँ, 15 + 3 18 हो जाएगी।
18 हो जाएगी, लिखने की जरूरत है। ये स्टिल वाटर में थी, ये स्टीम वाटर में थी। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है, x प्लस वाई निकालना होता है। तो यहाँ पर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 18 इंटू 12 ये मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 1/5। तो यहाँ आ गया 18/5। ठीक है, 18/5, 18/5 इस तरीके से आ गया, 18/5 आ गया। 18/5 का मतलब 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी दिख रहा था पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से चीजें करनी है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ए मोटर बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम का गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लो, ऐसे करके लिख लो, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे विच इज फॉलोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स, इन 55 मिनट्स। देखो जब फॉलो कर रहा था तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और जब वापस आ रहा है तो 55 की किस मिनट, तो टाइम को पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइम 55 मिनट का मतलब 55/60, इसका मतलब 11/12 लिख सकता हूँ, 11/12 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, और y की वैल्यू हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। देखो करंट, करंट हो या फॉलो कर रहा हो तो ये चीज ध्यान से समझ के करना है। अब मेरे पास क्या है, टाइम गिवन है, आने और जाने का जो समय है वो गिवन है, टोटल 55 मिनट है गिवन। तो देखो कभी भी आने जाने का अगर मैं बात करूं, आने और जाने की बात करूं, तो देखो जो चीज हम जा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम, यही होगा। अब इसका टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसकी भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जब भी टाइम आएगा। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 10 किलोमीटर। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं x माइनस वाई करके, और यहाँ पर भी 10 है तो x माइनस वाई करके, और टाइम हमें 11/12 गिवन है। 10 यहाँ पर x माइनस 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये प्लस है, x प्लस 2 लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है बस, और हमारे पास इन सब का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करना देखते हैं। यहाँ पर ठीक है, तो 10 में सब में से कॉमन ले लूं, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, 11/12। तो x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 बटे में x माइनस 2, एक्स प्लस 2, 10। ठीक है, 11/12। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी 2x बटे में x² - 4, 11/12, और ये 10। तो यहाँ पर आएगा 20x इंटू 12, 11x² - 44। तो आ गया 11x² - 44 प्लस 240x। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 11x² प्लस 240x -44, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस, सॉरी ये माइनस का है ना, ये माइनस का है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो -242x। अभी शॉर्टकट से ही बताऊंगा भाई कैसे करना है, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आप समझ जाओ। x माइनस 22 प्लस 2 कॉमन x -22, तो x -22 आ गया, और 11x प्लस 2 आ गया, 11x प्लस 2।
तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 22, x की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखो ये तो आ गई x की वैल्यू। क्या ऑप्शन में x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 22? क्या मैं यहां से ये वाले पोर्शन से ऑप्शन टिक लगा सकता हूँ, ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ? करके देखते हैं। 10 22 माइनस 2 प्लस 10 22 प्लस 2, तो यहाँ पर 10/20 आ जाएगा, प्लस 10/24 आ जाएगा, तो 5/12 और 5/10, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब सॉल्व करना है, और ये एक और कट जाएगा, 1/2, 1/2 प्लस 5/12, तो क्या 12 एलसीएम ले सकता हूँ? 6 प्लस 5 11/12 आ गया हमारा ऑप्शन। क्या यही ऑप्शन हमें चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन भी रख सकते हो, यहाँ से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। सिर्फ ये अपने माइंड में बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करो, ऐसे करना है, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can row at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर in still water, ठीक है, and steam water is 15 किलोमीटर, speed of a man with water। तो ये क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में? विद वाटर, एक आदमी पानी के साथ चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? डाउन स्ट्रीम का मतलब 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 मतलब x प्लस वाई, कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। क्या है 25 किलोमीटर ऑप्शन में? अच्छा ये 25 ही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये स्टिल वाटर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को खत्म करना है। ए बोट मैन गोज 30 किलोमीटर अलोंग विद करंट, अलोंग विद करंट समझ आ गया, इन 2 आवर, इन 2 आवर। तो यहाँ पर ये 30 किलोमीटर किस में जा रहा है? डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। इतनी बात समझ आई? इन 2 आवर एंड गोज 15 अगेंस्ट करंट, तो ये किस में आ गया? अपस्ट्रीम के बारे में जा रहा है, अपस्ट्रीम के लिए जा रहा है, इन 5 आवर। तो क्या क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? तो डाउन स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कितनी आएगी? 30/2। यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। x माइनस वाई के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर लिखो यहाँ पे, 15 किलोमीटर बटे में 5 आवर, तो यहाँ पर ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने डायरेक्ट बताया था कि x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे स्टिल वाटर की, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? d प्लस यू बाई 2, यहाँ पर है 15 प्लस 3/2, तो 18/2, तो आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन होगा। इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ए मैन रो 32 किलोमीटर along with current and can the same distance in 8 hours, find the speed of। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर along के साथ जा रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, ये अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर अब की बार कौन सा निकालना है? करंट। स्पीड ऑफ वाटर का मतलब किसकी निकालनी है यहाँ पे? किसकी निकालनी है यहाँ पे? स्पीड ऑफ वाटर निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में x की निकालनी थी, अब की बार y की निकालनी है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? x प्लस वाई डायरेक्ट लिख लूँ, 32/4, 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर x माइनस वाई 8, सेम डिस्टेंस, तो 32/8, 8 मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। y निकालना है तो d माइनस यू बाई 2 करना होता है, 8 माइनस 4/2 करना होता है, तो 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। बस यही आंसर। देखो कितना सिंपल है। अगर तुम करना चाहोगे ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान करो और फोकस करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, बस इतने क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अभी मैं एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो एग्जाम में पिछले साल आया था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें भी सोचो कि भैया किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में क्या बोला देखो, द स्पीड ऑफ बोट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर। तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ये एच डब्ल्यू में लिख देते हैं, ये एच डब्ल्यू में लिख देते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल है, डी डी का यूज करना है। ये डाउन स्ट्रीम के लिए ये गिवन है और अपस्ट्रीम के लिए ये गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, इतना ये होमवर्क में करते हैं, होमवर्क में जरूर करके लेके आना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो। अ बॉय कैन कवर डबल डिस्टेंस व्हेन स्विमिंग विद स्टीम, अगर वो स्टीम के साथ जाता है in a definite time period then against the speed if the speed of stream is, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में 3 की वैल्यू, ये 3 किलोमीटर है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, मतलब y हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ये बात ध्यान रखना। अब बस इसमें क्वेश्चन में बोला है भाई साहब जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है पहले वाला और दूसरे वाले के बीच में डबल डिस्टेंस, मतलब कह सकते हैं कि जब तुम क्या कर रहे हो विद स्ट्रीम, मतलब किस चीज के साथ आ रहे हो, जब तुम डाउन स्ट्रीम में आ रहे हो ना, चीजें डाउन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो डबल है। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस डबल कवर करते हो। जब समय कांस्टेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, ये हमें पता है, हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस में सीखा है कि d1/d2 इक्वल टू s1/s2 होता है, ये हमें पता है, ये चीज हमें पता है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1/2 s1/s2 हो जाएगी, यही हो जाएगी, S1/S2 हो जाएगी। ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। ये रेशियो हमारे सामने गिवन है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। तो क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, पहले को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक्स प्लस, चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा, पूरे अच्छे डिटेल से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से सुनना, एक बार और बात करते हैं। जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, तो जो d1/d2 है वो s1/s2 के बराबर होता है, ये सभी को पता है। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस d1 और d2 का जो रेशियो है हमारे पास वो 1:2 है, 1:2 है हमारे पास डिस्टेंस। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है और ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में बोला भाई जब हम स्ट्रीम के साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन को ये बताते हैं भाई साहब कि जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के साथ चीजें चलती है, डाउनस्ट्रीम में हमें चीजों में जो डिस्टेंस है हम डबल कवर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी पता है, ये चीज ऑटोमेटिकली भी हमें पता है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं अपस्ट्रीम में x माइनस वाई की वैल्यू, स्पीड भी किसके बराबर होगी, 1:2 के बराबर होगी, 1 के बराबर है, और x प्लस वाई 2 के बराबर है, स्पीड भी इतनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, तो 1+2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3/2, ये 3/2 आ गई, 3/2 आ गई। ध्यान से समझना, ये समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं डायरेक्ट करने चाहूं तो डायरेक्ट करना चाहूं, अगर मेरे को x और y की वैल्यू नहीं पता, मगर इस क्वेश्चन में मेरे पास, इस क्वेश्चन में मेरे पास y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस वाली चीज को ना करके मुझे इनको रेशियो में लेना होगा, कुछ इस तरीके से। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो S1/S2 है वो x माइनस वाई और x प्लस वाई है, और जो 1/2 के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है हमें। तो x माइनस 3, x प्लस 3, 1/2, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 3, x माइनस 3 का ट्वाइस, तो 2x माइनस 6, x प्लस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 9, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से चीजों को करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा। अगर तुम्हें चीजों का समझ है
तो अगर बिल्कुल ही और बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम हमारे पास ए मान लो, और डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या मान लो, 2a मान लो। यही डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ करंट जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो चीज है इनका रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, यही चीज है। तो y की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व किया, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। बस यही चीज हमें करनी थी, बस इतना काम करना था और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बोट टेक 9 आवर फॉर ट्रेवलिंग 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ए बोट टेक 7 आवर फॉर ट्रैवलिंग 26 डाउनस्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ध्यान से अब सुनना, बड़े 10th क्लास में बहुत बार किया हमने क्वेश्चन। यहाँ पर जो डिस्टेंस बोला है 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो इसका मतलब हमारे पास जो समय होगा, समय की बात करूं तो समय निकालने के लिए डी बटे एस करना होगा। और एस क्या होता है डाउनस्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई प्लस प्लस 42 एक्स माइनस वाई, ठीक है। और कितने टोटल आवर ले रहा है, 9 आवर ले रहा है। और यहां पर दूसरे वाले में कितना बोला है, 26 एक्स प्लस वाई प्लस 35 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। ध्यान से समझ आया ना, ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, ये सब चीज क्यों लिखी मैंने, ये पूरा क्यों लिखा, ये पूरा क्यों लिखा, और ये पूरा क्यों लिखा, ये पूरा क्यों लिखा, सबको समझ आया होगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अगर इक्वल टू में टाइम है तो इस तरफ भी टाइम ही बनाना है, यहां पर भी टाइम है और तो यहाँ पे भी टाइम बनाना है। टाइम बनाने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेते हैं। इस तरीके से चीजें आई। अब हमने मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, 39 इसको u मान लो, इसको v मान लो, ये 9 आ जाएगा, 26 इसको u मान लो, इसको 35 v मान लो, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 78 u प्लस 84 v इक्वल टू 18। यहाँ पर आ जाएगा 78 u प्लस में 105 v इक्वल टू में 21, ठीक है। इस तरीके से चीजें सोल्व करो, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 21v और यहाँ पर बचेगा 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3 बटे 21, 21 या ज्यादा आएगी, 16 प्लस 5, 16 प्लस 16 प्लस 5 यही है ना 135, 21, 1/7 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात ध्यान रखना। अब ये v आ गया, अब u निकाल दो, u निकाल दो, ठीक है, u निकाल लेना, ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ, 1/7 9, 39u, 9 माइनस ये कट जाएगा 6, 6, 3/39, 1/13 किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में 13, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 7। यही तो हमने u माना था, ये पूरा u माना था, ये v माना था, मतलब x प्लस वाई u माना था 1/u, ठीक है। ये पूरा u माना था यहाँ पर, ये u, और x माइनस वाई हमने क्या माना था, v माना था, इसलिए ऐसा क्रॉस करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 प्लस 7/2, 20/2, 10 आ जाएगी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7/2, 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, ध्यान से देखो, पूछा क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस तरीके से चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अगर मैं किस और तरीके से करने की कोशिश करूं, ये तो था बेसिक तरीका, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ध्यान से सोचो, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ध्यान से सोचना पड़ेगा कि 39 26 हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम है,
और 42 और 35 अपस्ट्रीम। तो मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 13 है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है मेरे पास वो क्या है, 5 है। कैसे देखो, 7 इंटू, सॉरी 7 है, 5 नहीं 7 है, 7 है, 7 इंटू 6, 7 इंटू 5, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो मैं क्या अपस्ट्रीम को 7 मान लूं, डाउन स्ट्रीम को 13 मान लूं। तो इस तरीके से भी थोड़ा सोच सकते हो, इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। देखो मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। बेसिक से जो स्टूडेंट करना चाहता है वो बेसिक से करे, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाए कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या माननी है, अपस्ट्रीम क्या माननी है। इस तरीके से हम डायरेक्ट करके मान सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए मोटर बोट 25 किलोमीटर पर आवर 39 किलोमीटर पर आवर इन 8 आवर, इट कवर 35 एंड 52 इन 11 आवर, द वेलोसिटी ऑफ द करंट। इसको भी सेम वैसे ही करना है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो क्या माना है, 25/x-y प्लस 39/x+y, यही आ जाएगा इक्वल टू में 8, यहां पर आ जाएगा 35/x-y प्लस 52/x+y इक्वल टू 11। अब ये जो मेथड है ये डायरेक्ट जो हमारा बेसिक मेथड है, इससे आप करोगे। मैं दूसरे वाले मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे वाले मेथड में क्या है, 25 और 35 हमारे पास अपस्ट्रीम है, यही है, और 39 और 52 हमारे पास क्या है, डाउनस्ट्रीम है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 इंटू 5, 7 इंटू 5, तो 5 कॉमन है। तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 5 होगी। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 13 होगी। इनको मैंने सॉल्व किया तो 13 प्लस 5/2, 18/2, 9 आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी तरीके से y की वैल्यू आ गई 13 माइनस 5/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से सुनो। तो यहाँ 8/2, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से चीजें बन रही है। अब पूछा क्या है, करंट की वेलोसिटी पूछी है, करंट की स्पीड पूछी है। तो करंट क्या हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल इजीली ट्रिक से बता सकूं। तो इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कि भाई ये कितने समय में होगा, ये कैसे समय में होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें हो जाएंगी। ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, साथ साथ एडवांस मेथड्स भी हैं, ये इस तरीके से चीजें। तो देखो पूरा इसमें इस चैनल पर सब कुछ मिल रहा है आपको, बहुत इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये चीजें आप ध्यान से चीजों को समझोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व करो और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे बना लो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़ो, जितना हो सकता है इतना इस चैनल के साथ जुड़ो। अब बोला है, ए मोटर बोट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड इट टेक 1 आवर 45 मिनट इन ट्रेवलिंग 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के बारे में हमारे पास क्या गिवन है, टाइम अगर मैं अपस्ट्रीम का निकालूं, टाइम अगर मैं निकालूं तो टाइम जो है अपस्ट्रीम का बता दिया हमारे पास, डाउनस्ट्रीम बाय स्ट्रीम तो टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 56, स्पीड हमारे पास नहीं है। स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, और टाइम कितना 1 घंटा 45 मिनट। एंड हाउ विल टेक द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। हमारे पास स्टिल वाटर x की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 है, x की वैल्यू 36 है। हमें क्या निकालनी है, हमें डाउनस्ट्रीम की निकालनी है, मतलब x प्लस वाई का निकालना है टाइम। तो यहाँ पर स्पीड पहले कैसे निकलेगी, x प्लस वाई से निकलेगी। तो यहाँ पर है 56/36 माइनस वाई इक्वल टू 1 घंटा 45 मिनट/60। ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, ये 3/4 से कट जाएगी तो आएगा 7/4, क्या आएगा 56, 36 माइनस वाई, ये इससे कैंसिल 8 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 32 इक्वल टू में 36 माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। वाई हमारे पास आ चुका है 4, 4 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम की निकाल दो, टाइम निकालना है, डिस्टेंस तो सेम ही ले रहा है 56, एक्स की वैल्यू हमारे पास 36 है, ये कितनी है 4 है, तो 56/40, 56/40, तो 56/40 कितना होगा, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 14/10 या 7/5, 7/5, 7/5, 7/5 का मतलब 1 प्लस 2/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 घंटा 24 मिनट हमारा उत्तर होगा,
1 घंटा 24 मिनट हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से चीजों को करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बोला है स्विमर कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर एक्स की वैल्यू गिवन है। द स्पीड ऑफ द करंट वाटर इज वाई की वैल्यू गिवन। इफ द स्विमर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 75 मिनट्स। तो डिस्टेंस निकालना भाई, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई प्लस में डिस्टेंस अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 75 मिनट। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर डी बटे में हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 1 प्लस डी बटे में 5 माइनस 1 इक्वल टू 75/60। डी कॉमन ले लेना, 1/6 प्लस में 1/4 75/60। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ बचेगा 2 प्लस में 3। ठीक है, ये 5 जा और ये 4 जा, ये 4 से ये कट जाएगा 3 जा और ये 5 से 5 कट जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी 3। डी की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। और तरीके चाहिए, और तरीके भी बता देता हूँ। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 किलोमीटर। और तरीके चाहिए, देखो यहाँ पर समझो, दो चीजों की स्पीड गिवन है हमारे पास, दो चीजों की स्पीड गिवन है। तो मैं क्या एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ? एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ 2x/y x प्लस वाई। तो 2 × 6 × 4 बटे में 6 + 4 48/10 आ जाएगा। 48 बटे टोटल टाइम हमारे पास गिवन है। टोटल टाइम हमारे पास गिवन है 75/60, मतलब 5/4। डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड हमारे पास 48/10 और 5/4 है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 ये 8 पे 6 कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 6 किलोमीटर। अब एक साइड का डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ कर दो। तो डिस्टेंस में 6/2 3 किलोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से सॉल्व करने के तरीके से। ठीक है, तो समझ आ गया। और तरीका चाहते हो, चलो एक और तरीके से सोचते हैं। एक और तरीके से सोचते हैं। D इक्वल टू में S1 बट रेशो S2 होता है। समझ आ गया। तो ये टी रूट, यही होगा, बात यही होती थी कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का जो रेशो होता है वो अपोजिट होता है टाइम के रेशो के बराबर। तो यहाँ पर कितनी थी रेशो, 4/6, इसका मतलब 2/3। तो टाइम का रेशो 3/2 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, या इनका टोटल डिस्टेंस कितना है। 5 की वैल्यू 75 है, 75 की वैल्यू कितनी है, 15 आ जाएगी। अब 3 की निकाल दो, 45 मिनट। 45 मिनट। तो डी इक्वल टू में एस इंटू टी। तो 4 इंटू में 45/60, ये आ गया 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3 किलोमीटर। तो तीन तीन मेथड से मैंने आपको बता दिया। ये थर्ड मेथड है, ये थर्ड मेथड है जिसका यूज हमने किया। ये थर्ड मेथड है। थर्ड, फर्स्ट मेथड ये था। ठीक है, सेकंड मेथड ये था। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ए फिशर मैन आर रो बोट अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 20 मिनट अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, एंड रिटर्न इन 15 मिनट अकॉर्डिंगली। भाई साहब क्या बोला है यहाँ पे, सुनने की समझने की बात करना। अगर पहली बात तो देखो, यहाँ अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल दो, क्या से आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 20 मिनट बाय 60 हो जाएगा। तो 20 इंटू 60/20, 20 से 20 कैंसिल, आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर ये रिटर्न है, ये वाला रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न इन 15 मिनट, 15 मिनट में वापस आ गए हो, 15 मिनट में। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कैसे निकलेंगे, 20 डिस्टेंस कॉमन, 15/60। तो 20 इंटू 15, 60/15। ये 4 से कट जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई यहां तक। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
यहाँ से क्या आ जाएगी, अब x की वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू निकाल दो तो कैसे निकलेगी, d प्लस में u बाई टू, तो 80 बटे में 60 बाई दो, तो यहाँ पर आ गया 140 बाई दो, 70 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या था, निकालना था स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पीड निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकाल दो, 80 माइनस 60 बाय दो, 20 बाय दो, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये हमारे पास चीजें थी जिसको हमने सॉल्व किया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। ए पर्सन रो अ बोट 10 किलोमीटर अलोंग द स्टीम इन 30 मिनट्स एंड रिटर्न इन 40 मिनट्स द स्पीड ऑफ द स्टीम। तो ये हम रखते हैं एच डब्ल्यू के लिए, ये वाला क्वेश्चन हम एच डब्ल्यू पे रखेंगे। ये सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो आज इतना ही करते हैं, इसके अंदर सारी चीजें हमने कवर कर दी है, एक एक चीज कवर कर दी है। जो आपके लिए काम की चीज थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारे क्वेश्चंस कराए हैं। बस ये क्वेश्चंस जो मैंने 2 होमवर्क में दिए हैं, ये सभी आपको करके लेके आने हैं। और काफी सारे मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, शीट इसकी आपको मिल जाएगी शाम तक टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, प्लस जो भी चीजें, अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेश्चन लगता है कि भाई हमें नहीं आता या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग रहे हैं, तो वो सब भी यहाँ पर जोड़ देना। ठीक है, तो आज के लिए वन शॉट था, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। थैंक यू आज के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए।